सत्य ये है कि हमारी विचारधाराओं पर अनेकों बातें जुट जाती हैं। हमारी विचारधारा जितनी पवित्र होगी उसी तरह से उतनी ही परमात्मा में विश्वास अधिक जमेगा। क्यों? पवित्रता तो पवित्र है, उसके अंदर कोई अपवित्रता समाई हुई नहीं है। और जिसके अंदर न पवित्रता है न पवित्रता, बीच में ही लटक गए, तो वो भी ठीक है अपने। तो यहाँ एक आती है कि स्वार्थ, वैसे तो कहा है हमारे गोस्वामी जी ने, स्वार्थ लाग सब कर, स्वार्थ लाग सब करें प्रीति, यह सुर नर मुनि जन की प्रीति। ये सत्य है कि स्वार्थ के वशीभूत संसार है। अब संसार में व्यक्तिगत कोई एक आदमी तो है नहीं, सभी आएंगे। तो स्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ है तो तुम्हारी लगन लगेगी हरि की प्राप्ति के लिए। हरि में स्वार्थ के आ गया कि हरि के मुझे दर्शन हो या हरि की प्रेरणा या कृपा मेरे पर बनी रहे, यही स्वार्थ बन गया। स्वार्थ काहे की? कृपा दृष्टि प्रभु की। तो स्वार्थ हमारे यहाँ एक होता है निस्वार्थ, तो मैं कोई स्वार्थ नहीं, हम तो काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हमारा स्वार्थ कोई नहीं। कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे हमने कही कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, या कहीं दूसरी जगह मंदिर ना, हम यहाँ पूजा करने आए ना, कुछ नहीं, स्वार्थ है हमारा, क्या मतलब। और वहाँ पर कोई दान करे तो ये दान निस्वार्थ है, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। तो एक स्वार्थ होता है कि यहाँ मैं मंदिर में दान दे दूँ और अपना नाम लिखवा दूँ, यहाँ स्वार्थ आ गया। तो एक निस्वार्थ काम होता है, एक स्वार्थ के वशीभूत होता है। और इन दोनों से बच जाए तो फिर एक होता है लालची। लालची आदमी कभी भी, लालच भी दो प्रकार के, एक लालच में अपना भला, भले ही चाहे दूसरे की हानि हो जाए, अपना स्वार्थ पूरा हो जाए, भले ही दूसरे की हानि हो जाए। तो जो दूसरे की तरफ नहीं देखता है वो आदमी सबसे बुरा स्वार्थी है, क्योंकि वो दूसरे का हित नहीं चाहता, अपना ही चाहता है। तो ऐसे ही आओ कि ये धन के मामले में हमारे यहाँ लिखा है कि धन दान करना, तो दान बताए कि वित्त समान। अब वित्त किसे कहते हैं आदमी कह जाता है लेकिन समझता नहीं है। वित्त कहते हैं आमदनी। जैसी आपकी आमदनी उसके अनुसार